हे रघुनंदन, सृष्टि से आताताइयों के विनाश से पहले धर्म की स्थापना कैसे संभव हो सकती है प्रभु? हे जनक नंदिनी, नरलीला में शौर्य का अध्याय समाप्त हो चुका है। अब संपूर्ण सृष्टि को आपकी नारी शक्ति से परिचित कराने का समय आ गया है। ये कहते हुए प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान सहित संपूर्ण सेना ब्रह्मांड के पुष्कल नगर के द्वार पर पहुंचे और सदानंद से कहा, सदानंद, धर्म की स्थापना में संकल्पित मैं दशरथ नंदन अयोध्या नरेश राम तुम्हें इस धर्म यज्ञ में सहायक बन धर्म पथ पर चलने का आग्रह करता हूं। मेरे अनुज लंकापति रावण को मारकर तुम मुझे धर्म और न्याय का पाठ पढ़ाने आए हो। और तुम भूल गए, वो दशानंद था, मैं सदानंद हूं। जिस नारी के कारण मेरा भाई रावण मरा, तुम सबकी मृत्यु के उपरांत पृथ्वी लोक जाकर मैं उसका भी वध करूंगा। तभी मुझे और मेरे परिवार को संतुष्टि मिलेगी। चल युद्ध कर मुझसे। दोनों ओर से घनघोर युद्ध प्रारंभ हो गया। तभी राक्षसी माया से सतानंद ने श्री राम सहित समस्त सेना को मूर्छित कर दिया। ये देखकर सभी देवतागण ब्रह्मलोक जाकर ब्रह्मा जी से सतानंद के अंत का रहस्य पूछने लगे। सभी देवों की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवगण, आप धैर्य रखें, उसके अंत का समय आ गया है। ये कहकर ब्रह्मा जी अयोध्या में माता सीता के सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे वैदेही, आप नारायण की आधार शक्ति हो, मां आदि शक्ति का अंश हो। आपने इस युग में दैत्यों का पूर्ण अंत करने के लिए अवतार लिया है। हे परमपिता, यह कार्य कैसे संभव है? हे जानकी, सतानंद का अंत योनि से जन्मे प्राणी द्वारा नहीं हो सकता और आप अयोनिजा हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की अर्धांगिनी के रूप में आपने जन्म लिया है। सो हे नारायणी, अब समय आ गया है कि आप सतानंद सहित संपूर्ण संसार को अपनी शक्ति का परिचय देते हुए अपने सहज मानव रूप को त्याग देवत्व का परिचय दें। तो हे देवी, आपके पति श्री राम एवं संपूर्ण सेना की मूर्छा दूर कर सतानंद का अंत करें। ये सुनकर देवी सीता अत्यंत क्रोध में तत्क्षण अग्नि के समान हो गई और इस क्रोध में उनका पूरा शरीर काला हो गया। अति क्रोध में माता सीता ने महाकाली का रौद्र रूप धारण कर ब्रह्मांड के पुष्कल नगर पहुंचकर श्री राम सहित सेना की दशा देख और भी क्रोध में भरकर
अधर्मी सतानंद को ललकारते हुए कहा, सतानंद, परमेश्वर श्री राम की माया को ना समझने की भूल कर तेरे भाई ने अत्याचार किया और उसके अंत के बाद भी तू नहीं समझा कि अधर्म का अंत निश्चित है। एक बार फिर तूने अत्याचार करना आरंभ कर दिया पापी। मैं तेरा काल बनकर सीता महाकाली तेरे रक्त का पान कर तेरा अंत करूंगी पापी। तू मुझे मारेगी जिसका नहीं कोई अंत। मैं हूं सदानंद। मेरे भाई का अंत करवा तू क्या सोच रही है? मुझे मारेगी? अरे मैं पहले ही ब्रह्मा के वर से रक्षित हूं। मुझे कोई नहीं मार सकता। कोई नहीं मार सकता। मैंने ही उस वर को अभिशाप में परिणत करने के लिए अवतार लिया है। देख देख दुष्ट, मैं ही तेरे अंत का कारण हूँ। मैं ही अयोनिजा हूँ। मैं ही अयोनिजा हूँ। ले संभाल मेरा वार पापी। तेरा अंत तो निश्चित है। मां महाकाली ने सतानंद के समस्त शीश काट कर उसका वध कर दिया। जब जब धरती पर ऐसे अत्याचार और अत्याचारी जन्म लेंगे, तब तब उनका अंत करने मां आदि शक्ति किसी न किसी रूप में अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होंगी।